हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पेरेंटिंग जर्नी और मैं हूँ प्रज्ञा। आज मेरा वीडियो है प्रेगनेंसी के बारे में, या कहिए तो आई विल शूट अ सीरीज फॉर प्रेगनेंसी, व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट, व्हाट शुड बी द बेस्ट पोजीशन व्हेन यू आर प्रेग्नेंट। तो मेरा इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो है व्हाट शुड वी ईट इन प्रेगनेंसी और व्हाट शुड वी ईट टू हैव अ हेल्दी एंड इंटेलिजेंट चाइल्ड। तो हमें जो है 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें प्रेगनेंसी में ज़रूर खाना चाहिए। पहली चीज़ है हमारा घर का बना हुआ खाना। जी हाँ, घर का बना हुआ खाना कोशिश करें कि जो भी आप खाएं वो घर का बना हुआ हो और वो डाइट जो है वो हेल्दी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि घर में है तो अपना बढ़िया पूरी सब्जी हलवा भी खाइए, बट कोशिश करिए कि जो भी आप खाना खा रहे हैं उसमें सारी चीज़ें, कैल्शियम, आयरन, आपका फाइबर, प्रोटीन, कार्ब्स, सब कुछ इंक्लूडेड हो। तो एक हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है और उस हेल्दी डाइट में क्या क्या इंक्लूड होगा वो मैं आगे बताती हूँ। दूसरा पॉइंट है हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में सारी चीज़ें होती हैं, आयरन से लेके कैल्शियम, वाइटामिन, सब कुछ। कोशिश करें कि सारे कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं। सारे कलर की वेजिटेबल्स जैसे कैरेट, देन ग्रीन हो गया, स्पिनिच में बहुत सारा आयरन होता है, कैरेट में विटामिन ए होता है जो आँखों के लिए बहुत अच्छा है, बीटरूट हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ाने में बहुत मदद करता है। तो सारी चीज़ें ज़रूर खानी चाहिए और प्लीज़ जो भी आप वेजिटेबल्स खाएं वो वेजिटेबल्स बहुत ही अच्छे से वॉश होनी चाहिए। अब बारी आती है फ्रूट्स की। फ्रूट्स में भी सारी चीज़ें खाएं, सारे फ्रूट्स खाएं। दिस इज़ अ मिथ कि हमें पपाया नहीं खाना चाहिए। अगर वो पपाया अच्छे से पका हुआ है, कच्चा नहीं है, वो जो कच्चा पपीता होता है वो उसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं और उसे उस कच्चे पपीते में एबॉटिक एंजाइम्स होते हैं कि अबॉर्शन के चांसेस रहते हैं। पर अगर वो पपीता पका हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पपीता आराम से खा सकते हैं। 1 या 2 स्लाइस पपीता का आपको कुछ नुकसान नहीं करेगा। पपीता के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हैं। सीजनल फ्रूट्स खाइए, जिस सीज़न में आप प्रेग्नेंट हैं उस टाइम के फ्रूट्स खाइए। ऑरेंज खाइए, बनाना खाइए, एवरीथिंग। फ्रूट शुड बी इन योर डाइट। थर्ड चीज़ हम आते हैं दूध दही के पास। दूध दही छाछ। यस, दूध तो सबको पता है कि हमारी कैल्शियम की ज़रूरत को पूरा करता है। तो कैल्शियम को, बोन्स को स्ट्रांग बनाने के लिए, क्योंकि हमारी बोन्स स्ट्रांग होंगी तभी हम अपने बच्चे का वेट जो है होल्ड कर पाएंगे। हमारी बोन्स, हमारी हड्डियां बच्चे का वेट होल्ड कर सकती हैं। तो इसलिए दूध, दही, छाछ ये सब अपनी डाइट में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। और बच्चे की हड्डियां मजबूत इसी से होंगी, क्योंकि जो हम खाएंगे वही बच्चे को मिलेगा। नेक्स्ट चीज़ आती है, हमारा चौथा पॉइंट है प्रोटीन्स। यस, प्रोटीन्स इंक्लूड्स एवरीथिंग। आपकी सारी दालें, आपका चना, राजमा, काला चना, सारी चीज़ें प्रोटीन हैं। और अब आप नॉनवेज खाते हैं तो एग हो गया, चिकन हो गया, फिश। पर पूरी कोशिश करिए कि जो भी नॉनवेज चीज़ें हैं, जैसे एग है, एग कुक प्रॉपरली, लाइक ट्राई टू ईट अ हार्ड बॉइल्ड एग या ऑमलेट। अंडा जो है वो प्रॉपर पका होना चाहिए। चिकन भी प्रॉपर पका होना चाहिए, इट शुड बी सॉफ्ट। प्लीज डू नॉट ईट रॉ या व्हाट यू से सनी साइड अप एग। इससे प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। प्लीज ईट, जो भी आप नॉनवेज खा रहे हैं वो प्रॉपर पका होना चाहिए। और हमारा पांचवा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आमंड्स। यस, बादाम।
तो बादाम तो हम सबको पता है, बड़े बुजुर्ग इतने दिनों से बोलते आ रहे हैं बादाम खाओ, बुद्धि तेज होगी। यस, रोज सुबह उठ के आप 5 से 7 भीगे हुए, रात के भीगे हुए बादाम छिलके खाएं। सबसे पहला काम जो है आपका सुबह उठने के बाद आपको खाने हैं बादाम। यस, तो बादाम खाने से हमारा जो अनबॉर्न चाइल्ड है, जो हमारे पेट में हमारा बच्चा पल रहा है प्यारा प्यारा, उसकी बुद्धि तेज होगी। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। चलिए, तो ये इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड के 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट शुड वी ईट इन प्रेगनेंसी। होप आपके सारे पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।